चलो आगे। अब तक हमने जो बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हमने की थी टोटल ब्रेन के बारे में, बेसिक बातें कि क्या है क्या नहीं है, क्या फंक्शन है ऑल ओवर ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इसके एक एक पार्ट को, अलग अलग एक एक पार्ट को हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो अपने पास आता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी, चार्ट अभी भी आपके पास है पेज के ऊपर, चार्ट में भी देख सकते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक देखी थी सेरेब्रम और एक देखा डाइंसोफ्लोन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम के बारे में अगर बात की जाए, इसका ए पार्ट देखें सेरेब्रम के बारे में, तो सेरेब्रम क्या होता है, ऑल ओवर ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, लगभग पूरे दिमाग का क्या है 2/3 भाग होता है ये, ठीक है जी। और इसके फंक्शन क्या है अगर देखा जाए, फंक्शन से चलो पहले देखते हैं सेरेब्रम दिखता कैसे है हमें। साइड व्यू देखा जाए इसका, अगर हम इसका साइड व्यू लेते हैं तो अपने पास ये कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है साइड व्यू से देखने पर। और इसके अंदर यहाँ से क्या है अपने पास, ये है कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा गायरस सल्कस वगैरह, ये पता नहीं अभी तक आपको पता नहीं चला गायरस सल्कस क्या है। तो ये हमारे पास जो क्या है ब्रेन का साइड व्यू है, इसका सेरेब्रम का, सेरेब्रम का क्या है साइड व्यू, यानी एक तरफ से देखने पर आपको कैसा दिखेगा, उसका व्यू कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। अगर इस प्रकार से ब्रेन को कट करके दिखाया जाए तो आप लोगों को ये ऐसा नजर आएगा। अगर इसी का अगर हम देखें टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखें इसको सेरेब्रम को, तो टॉप व्यू देखने पर ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, दो अर्धगोलों की तरह। और यहां पर आपको इस प्रकार से कुछ वाइट कलर का क्या है लिक्विड सा जमा हुआ नजर आएगा। अभी बात करते हैं वो क्या है। और अगर टॉप व्यू से आप और देखेंगे तो आपको ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी, ये इस प्रकार से नज़र आएगा आपको, या इसको मैं हटा करके डायरेक्ट कर दूं तो अपने पास ये कुछ ऐसा नज़र आने वाली चीज़ जो है अपने पास ये है। ये है इसका टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखने पर जो हमारे पास सेरेब्रम वाला पार्ट है वो कैसा दिखता है, साइड व्यू ऐसा, टॉप व्यू ऐसा है। अब देखिए जो ये है, ये हमारे पास क्या है सेरेब्रम जो क्या है दो अर्धगोलों में यानी सेमी जो क्या है हमारे पास सेमीस्फीयर यानी अर्धगोले होते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं एक चीज से जुड़े होते हैं, उससे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। जो कॉर्पस कैलोसम जो यहां नजर आ रहा था वो यही है। वो जब साइड से काट करके देखा इस प्रकार से तो ये एक साइड वाला हमारे पास क्या है, ये अर्धगोला दिखाई दे रहा, फिर इसके पीछे कॉर्पस कैलोसम दिखाई दे रहा इस प्रकार से। अगर इसका हमने टॉप व्यू देखा तो अगर टॉप व्यू में देखा जाए तो टॉप व्यू ऊपर से देखें तो सेरेब्रम कैसे नजर आता है, दो अर्धगोले होते हैं, दो अर्धगोले नुमा आकृति होती है, यानी दो सेमी स्फीयर जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है किससे, कॉर्पस कैलोसम से कहते हो। तो मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, यहां पे ये हमारे पास है क्या, ये है कॉर्पस कैलोसम जो है ये है हमारे पास। तो ध्यान रखिए कॉर्पस कैलोसम क्या है, दो क्या स्फीयर हमारे पास है, दो सेमीस्फीयर है, उनको क्या जोड़ने का काम जो करता है कॉर्पस कैलोसम करता है। और ये हमारे पास टॉप व्यू, ये साइड व्यू। अब इसके अंदर धारी सी नजर आ रही होगी, लीके सी नजर आ रही होगी आपको। एक्चुअल में अगर क्या है इनको ऊपर से देखा जाएगा तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगी, माउंटेन की तरह और घाटी की तरह, माउंटेन की तरह ऊपर जाती हुई, घाटी की तरह नीचे आती हुई, माउंटेन की तरह ऊपर जाती हुई, घाटी की तरह नीचे आती हुई। अब आप ना तो माउंटेन को एक साथ इतने सारे एक साथ देख सकते हो, ना ही ब्रेन को उखाड़ के देख सकते हो। अखरोट देख लेना, आप जब ऊपर से अखरोट को देखोगे ऊपर जाता चोटी नुमा, नीचे घाटी नुमा, चोटी नुमा घाटी नुमा, यानी हमारे पास पीक और गर्त दोनों के रूप में होते हैं। तो जो ये होता है पीक पॉइंट, जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं गायरस, इससे बोला जाता है गायरस। और जो सबसे घाटी नुमा आकृति होती है इसे बोलते हैं सल्कस, जो घाटी नुमा आकृति है इसे बोलते हैं सल्कस। तो ध्यान रखिए जो हमारे पास सेरेब्रम पार्ट है ये 2/3 भाग है, इसका साइड व्यू ऐसा, टॉप व्यू ऐसा है। इसके अंदर बहुत सारे गायरस और सल्कस पाए जाते हैं। ये हमारे पास मेमोरीज को स्टोर करने के काम आते हैं, मेमोरीज को कैच करने, स्टोर करने के काम आते हैं। यानी इस बात को पकड़ने के लिए, किसी भी कोई भी बात को सोचने के लिए, कोई बात बोली गई है, कुछ भी समझने सीखने की बात है, हमारे पास कोई भी चीज है उसको कैच करने के लिए, उसे स्टोर करने के काम आते हैं। तो इस प्रकार से क्या बहुत अधिक संख्या के अंदर क्या है ब्रेन का जो हमारे पास सेरेब्रम पार्ट है इसके ऊपर है। यहां देखें
तो ये इस प्रकार से ऊपर उठे हुए नीचे की तरफ, इस प्रकार से ऊपर उठे हुए नीचे की तरफ है। गायरस और सल्कस नजर आएंगे। गायरस जो होता है ये टॉप पॉइंट होता है, और सल्कस जो क्या होता है हमारे पास घाटी नुमा जो गहरा बिंदु या ग्रत के रूप में होता है वो पाया जाता है। और ये टोटल जो हमारे पास है ये किस काम आते हैं, ये हमारे पास थिंक, अंडरस्टैंड और मेमोरी के काम आते हैं। तो यहां तो हमने इसके बारे में ओवरव्यू के बारे में क्या है, सेरेब्रम है क्या ये देख लिया। अब इसके फंक्शन देखे जाएं, अगर हम इसके कार्यों की बात करें, आपको वहीं नीचे कंटिन्यू आगे लिखना है, परंतु मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां लिख रहा हूं। इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसके फंक्शन है थिंक, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। कहने का मतलब है THINC, कहने का मतलब है इसका काम क्या है, सोचना, समझना और उसे याद रखना। कोई भी हमारे पास कैलकुलेटिव कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज को हम समझ रहे हैं, जैसे आप क्या है समझ रहे हो, और इसको क्या याद रखना, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे काम किसके होते हैं, ये काम होते हैं सेरेब्रम पार्ट के, जो क्या सबसे बड़ा भाग होता है। और इसका काम क्या है, थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। इनको क्या है, इसका काम है कंट्रोल करना, या ये चीजें इसका क्या है, मेन काम है। सोचना, समझना और याद रखना इसके क्या है, मुख्य कार्य हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं पूरे के पूरे को। जो सेरेब्रम है, अब ये नोट्स बनाने के लिए होगी सीधी बात, जो सेरेब्रम है 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, ये लगभग दिमाग का 2/3 भाग होता है, या 66% पार्ट होता है। और अगर इसको साइड से देखें तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर टॉप से देखें तो ये क्या है, दो हमारे पास सेमीस्फीयर, दो अर्धगोले हैं जो जुड़े हुए हैं कॉर्पस कैलोसम से, कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। और इसके अंदर इस प्रकार से आपको निशान नजर आते हैं, वो क्या होते हैं, गायरस और सल्कस कहलाते हैं। ऊपर चढ़ा हुआ भाग गायरस और नीचे दबा हुआ भाग सल्कस कहलाता है। और ये गायरस और सल्कस का काम क्या है, इन्हीं गायरस और सल्कस में क्या है, जो हमने क्या है रिमेंबर, कुछ याद करना है तो वो चीज निकल करके आएगी, तो स्टोर्ड मेमोरी में से आएगी। कोई चीज अंडरस्टैंड करनी है तो इनका काम क्या, मेमोरीज को क्या करना है, स्टोर करना है और उन्हें कैच करना है, यानी किसी बात को कैच करना और उसको स्टोर रखना किसका काम है, गायरस और सल्कस का काम होता है। यह हमारे पास ऐसे कह सकते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जा सकता है। अब आपने कुछ मंद बुद्धि बालक देखे होंगे जो क्या कहते हैं कि इनका दिमाग कमजोर है, ये है स्टार्टिंग से थोड़ी दिक्कत है, तो उनमें गायरस और सल्कस की क्या है, संख्या कम पाई जाती है। तो वो उतना ही कम क्या कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और उतना ही कम समय के और बहुत कम समय के लिए वो उस चीज को याद रख सकते हैं। इन चीजों के पीछे कारण क्या है, ये हमारे पास इसे ही बोला जाता है डेवलप ब्रेन और अनडेवलप ब्रेन। अब देखो, अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास ब्रेन क्या है, बहुत ही ज्यादा, कहने का मतलब तेज दिमाग का ब्रेन क्या है हमारे पास, भोजा समझदारी वाला है, या आपसे पूछे कि ठीक ठाक है, या आपसे पूछे भोंदू है, तो आप बोलना दिमाग हमेशा भोंदू होता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमेशा ही क्या होता है, एक भोंदू होता है। जिसे भोंदू का मतलब ये होता है जिसे आप जैसे चलाना चाहें, जो जो चीज भरना चाहे वो भर जाएगी, जो निकालना चाहे वो निकल जाएगी। एक्चुअल में भोंदू वाली बात समझ नहीं है सर, ये तो आपने पता नहीं कैसी बात बोल दी, लोग तो कहते हैं दिमाग तेज है इसका और आपने इसको भोंदू बोल दिया। जी, पहले तो ये बताओ कि दिमाग काम कैसे करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो ब्रेन वर्क करता है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पे करता है, यानी पीछे जो भूतकाल में बीता गया उसका एक्सपीरियंस या जो उसका ज्ञान है उसके आधार पर काम करता है। ये बात भी आपने अजीब सी घुमा फिरा के कर दी, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा। देखो, पहली बार आपके घर में कोई व्यक्ति आया, क्या आपको पता है कि ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, या ये मेरे फूफा जी हैं, मामा जी है, बुआ जी, पहली बार आए, आपने उनको पहली बार देखा नहीं ना। आपकी मम्मी या पापा बुलाएंगे, बेटा इधर आओ, ये देखो ताया जी आए हैं या मामा जी आए, इनके पैर छुओ, नमस्ते मामा जी, ये ना मेरी मौसी के लड़के हैं, ठीक है, ये वहां रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये मेमोरी स्टोर होगी गायरस और सल्कस में। अब जब वो मामा जी दोबारा आएंगे ना, हम अपने आप ही बोल देंगे नमस्ते मामा जी, उनके नाम भी बोल देंगे, सुनील मामा जी आए हैं, वहां वाले आपकी मौसी के लड़के। तो क्या पहले ब्रेन को पता था? नहीं था।
तो हुआ क्या, ब्रेन के अंदर डेवलप किया गया, उसके अंदर कुछ चीज डाली गई, बस उसी को क्या करता है, उसी के आधार पर आगे भविष्य में वो काम करता है। आपको 2 + 2 4 बताया गया, अगर क्या पहली बार 2 + 2 आपको पता ही था कि 4 है? नहीं, 2 + 2 4 बताया गया। तो आगे कभी भी आपके पास अगर ऐसा भी आया ना कि 52 प्लस में 42 कितने होते हैं, 2 + 2 4, 5 + 4 9, 94 होते हैं जी। तो 2 + 2 4 सिंगल टाइम आपके ब्रेन में था, वो सिंगल टाइम आपके ब्रेन में पहले था वो। अब उसी के आधार पर आपका क्या, वो एक्सपीरियंस, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर क्या है वो चीज आप रिमेंबर, याद करके उस चीज को क्या कर रहे हैं, आगे आप उस चीज के बारे में दोबारा से रिप्लाई कर रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाओगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, क्या उसे पता है कि ये डॉगी है, इसके मुंह में हाथ दूंगा काट देगा? नहीं। क्या उसे पता है कि किसी को ये बोल दूं या किसी का क्या कुर्ता वगैरह कमीज वगैरह खींच लूं तो ये क्या इसको बुरा लगेगा, ये गंदी बात है? क्या उसे पता है? नहीं। और क्या उसे ये हमारे पास से कोई भी सेक्स वैक्स इन चीज़ों के बारे में पता है? नहीं पता है। एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले वो डॉगी के मुंह में हाथ देता है, ठीक है, गाली वाली के बारे में कुछ नहीं पता, डॉगी के मुंह में हाथ देता है, वो काट देता है, उससे डॉगी काट देता है, भौंक जाता है, फिर उसे डर लग जाता है। तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, अब आगे भविष्य में वो यही सोचेगा कि ये खतरनाक चीज है, इससे मुझे बच के रहना पड़ेगा। सेकंड, अब उसे क्या है कि कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े उसने माहौल देखा चारों और उसी के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। हमारे इंडिया में क्या है, लॉन्ग कपड़े पहनते हैं, फॉरेन में क्या शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। हमारे इंडिया में शॉर्ट पहन लो तो सोच ऐसी हो जाती है, कहते हैं छी छी ये क्या पहन रखे, कपड़े नहीं पहनने आते, ये है वो। अब ये हमारे इंडिया में, अब देखो बच्चा था, उसको कुछ नहीं पता, पहली बार उसने गाली दी, पहली बार इसने किसी से सुन के गाली दी, कोई गाली दे रहा था, ओ कुत्ते हरामजादे, इस प्रकार से, सॉरी बट मैं बता रहा हूं समझाने के पर्पस से। फिर वो बच्चा क्या कहता है, पीछे कहता है ओ कुत्ते हरामजादे, तो उसके मम्मी ने उसको खींच के चाटा मारा। तो अब पहले उसको पता नहीं था कि गाली है क्या, कुछ भी अच्छी है, नेगेटिव चीज है। जैसे ही चाटा मारा, उसे दर्द लगा, उसे लगा कि ये वाली चीज तो गलत लग रही है, तभी तो मुझे लग रहा है चन्नाट बजे हैं कुछ तो जो ब्रेन होता है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस पे वर्क करता है, ठीक है, जो हमारा भूतपूर्व का जो एक्सपीरियंस है उस पर वर्क करता है, और जैसे आप इसको डेवलप करोगे वैसे डेवलप हो जाएगा। इसे कुछ नहीं पता है कि क्या रेप है, क्या चीज है, क्या हमारे पास गाली देना है, क्या मामा जी है, क्या फूफा जी, इसे कुछ नहीं पता है। जैसा इसे डेवलप किया जाएगा वैसा डेवलप हो जाएगा। इसलिए दिमाग को बोलता है सबसे भोंदू चीज है ये, ठीक है, इसको जिधर चलाओगे स्टार्टिंग में उधर चल जाएगा, परंतु एक बार अगर आपने इसमें कोई चीज फीड कर दी, वो चीज जब तक उसमें आप रीस्टोर, उसको क्या दोबारा से क्या करें, उसको डिलीट करके नहीं डालेंगे, तब तक ब्रेन आपका वही चीज बताएगा, वो परफेक्ट बताएगा हमेशा। अब एक हमारे इंडिया में कल्चर, एक क्या है, एक दो भाई एक साथ जुड़वा पैदा हुए, एक इंडिया में रह रहा है, एक फॉरेन में रह रहा है। यहां वो क्या कर रहा है, अगर यहां वाले के सामने शॉर्ट में कोई लड़की आती है, छी छी ये क्या है, और वहां फॉरेन में क्या शॉर्ट सेम ही चल रहा है। एक ही मां के दो बच्चे, एक यहां पला एक वहां पला, एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट की वजह से, यानी वातावरणीय प्रभाव की वजह से क्या है, इतना बदलाव आ चुका है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, वातावरणीय प्रभाव यानी एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट भी ब्रेन पे ही पड़ता है, वहां के कल्चर के हिसाब से। तो कहने का मतलब है जो ब्रेन होता है टोटली, जो ब्रेन होता है टोटली हमारे पास क्या होता है, भोंदू कह सकते हैं हम इसको सिंगल टाइम के लिए। और ये जब भी काम करता है प्रीवियस एक्सपीरियंस पे काम करता है, अपने पहले पुराने भूतपूर्व में किए गए कामों पर क्या है, ये उसी के आधार पर आगे काम करता है। मामा जी आए तो हमें पता है मामा जी अगली बार हम जाएंगे तो उनके घर जाएंगे, वो हमारे मामा जी रहेंगे, जब भी मिलेंगे हम उन्हें पता होगा हमें ये वाले मामा जी हैं। तो यही वाली बात हमारे पास, अब हम वो मैंने बताया था वो पहले वाले नोट्स में ऐड कर लेना। ये हमारे पास क्या है, सेरेब्रम है, सेरेब्रम इतना पार्ट है, टॉप व्यू ये, गायरस और सल्कस ये मेमोरी स्टोर करने के काम आते हैं। इसका फंक्शन क्या, थिंक, अंडरस्टैंड और रिमेंबर करना है, याद करना इसका काम है। फटाफट आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी फोर ब्रेन का जो अपने पास था उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, डाइंसोफ्लोन। डाइंसोफ्लोन में हमने क्या दो पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था थैलेमस और दूसरा हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस। अब इनको क्या करते हैं, यहां हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। नाम दो पढ़े थे हम लोगों ने। एक्चुअल में जो अपने पास एक पार्ट था थैलेमस, एक था हाइपोथैलेमस। ये हम यहां भी देख सकते हैं, अपने पास सामने नजर आ रहे हैं। ये वाला थैलेमस पार्ट है, ये वाला, और ये वाला हाइपोथैलेमस पार्ट है। ये वाला क्या है, हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये वाला थैलेमस पार्ट है ब्रेन का। अब तक हम बात कर चुके हैं, सेरेब्रम पे बात कर चुके हैं, कॉर्पस कैलोसम के बारे में बात कर चुके हैं, क्रेनियम, मेनिंजेस, सीएसएफ इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस आया अपने पास। ये डायग्राम लास्ट तक रखूंगा ताकि आपको एक एक बात क्लियर रहे कि इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करें यहां पर अपने पास क्या थैलेमस। तो थैलेमस जो पार्ट होता है इसके अंदर हमें दर्द यानी पेन, ठंडा यानी कोल्ड,
एंड हॉट यानी गर्म का एहसास होता है। इसमें दर्द, ठंडा और गर्म का क्या है व्यक्ति को एहसास होता है, वो ब्रेन के कौन से भाग में होता है, वो होता है थैलेमस भाग में। देखो क्या ब्रेन है हमारे पास, टोटल नर्व सिस्टम है, इसका काम पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, ठीक है। इस पूरी बॉडी को सीएनएस का काम कंट्रोल करना है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो अब क्या करेंगे, इतने सारे पार्ट है तो ये ब्रेन क्या करेगा, उनमें अलग अलग पार्ट के अलग अलग काम है, पूरी बॉडी के अलग अलग हिस्से के जो काम है उसको डिवाइड कर दिए गए। तो जो डाइंसोफ्लोन यानी है हमारे पास क्या, फोर ब्रेन का ही है, ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन जो था उसमें हमारे पास एक डाइंसोफ्लोन था, एक था हमारे पास सेरेब्रम, जो एक था हमारे पास सेरेब्रम। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये डाइंसोफ्लोन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या इसमें थैलेमस पार्ट जो क्या इसमें दर्द, ठंडे और गर्म का एहसास होता है, और हाइपोथैलेमस पार्ट जो इसमें क्या प्यार, घृणा, भूख, प्यास आदि का एहसास होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से ये पार्ट आता है कि हमारे पास ठंडे, गर्म और दर्द का एहसास कहाँ होता है। तो अगर ये चीज़ देखी जाए तो हमारे पास दर्द, ठंडे और गर्म का एहसास होता है थैलेमस भाग में। वहीं हमारे पास प्यार, किसी के प्रति प्यार हो जाना, ठीक है, किसी से घृणा, कहते हैं ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, ये आज तक मेरा दिन ही खराब निकल जाता है, घृणा करना। भूख, जिस प्रकार से हमें फील होता है कि हमारा पेट खाली हो चुका है, भूख। प्यास, जैसे कि हमें प्यास लगती है। इन सब चीज़ों का जो हमारे पास जो होता है, जो एहसास कराने का काम होता है, वो क्या हाइपोथैलेमस भाग से होता है। अब हम क्या करें, थैलेमस भाग की बात करें तो इसमें क्या है, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव के शरीर की जो है, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, छोटी ग्रंथि पाई जाती है। तो छोटी ग्रंथि ध्यान रखिए पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि है, इस चीज का खास करके आप ध्यान रखें। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। आपने कहीं जगह पर पीयूष ग्रंथि पढ़ा होगा, तो उसका एक दिन मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड होती है, और ये पाई जाती है थैलेमस भाग के अंदर। और ये क्या करती है, व्यक्ति को सपने वगैरह जो आते हैं इन चीजों के, या जब पीनियल ग्लैंड पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है, स्पिरिचुअल मैन बन जाता है। यानी कहने का मतलब उससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना आरंभ कर देता है। कहने का मतलब ईश्वर के समान, ईश्वर के समान प्रतीत होने लगता है, या उसका ज्ञान इतना बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, पीनियल ग्लैंड का ही काम है। जैसे मॉन्क वगैरह होते हैं, जैसे साधु वगैरह देखते हैं हम लोग, वो तपस्या करते हैं, अपने आप को नियंत्रित रखते हैं। तो नियंत्रण करने का जो अधिकतर काम है अपने आप पर, जो क्या है, अपने आप को एकाग्र करना, ध्यान को एकाग्रता लाना, यानी कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पर लेकर के आना, ये पीनियल ग्लैंड पर डिपेंड करता है। आज के टाइम में साधु वाधु सब फेल हैं, देखे होंगे आप लोगों ने कैसे सब धंधा चला रहे हैं। थैलेमस, या हमारे पास क्या थैलेमस पार्ट है। अगर हम बात करें वही हाइपोथैलेमस की, अगर हाइपोथैलेमस की करें तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, यानी क्या है, पीयूष ग्रंथि जो है मानव के शरीर की ये सबसे छोटी दूसरी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मानव के शरीर की सबसे दूसरी छोटी ग्रंथि होती है, सबसे दूसरी सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे दूसरी छोटी ग्रंथि होती है। इस चीज का ध्यान रखिए, ये छोटी ग्रंथि नहीं होती है। उस समय ये ऑप्शन नहीं आया करता, 4 फिक्स ऑप्शन आया करते थे। वहां तक पहले कहता है पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, 4 ऑप्शन आया करते थे। उन चारों में छोटी ये हुआ करती थी, और बहुत सालों तक घूम घूम के क्वेश्चन आता रहा। तो इसने क्या, किताबों ने यही छाप दिया। वास्तव में उस समय पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं आता था, दिमाग में थी, पहचान भी थी, पता भी था कि ये हमारे पास छोटी है, परंतु ये ऑप्शन में नहीं आता था। अब देखो कोई आपके पास 6 फुट का आदमी, कोई 6.5 का, कोई 7 का, कोई 5 का, छोटा कौन 5 का। तो ये नहीं कि 5 से छोटे कोई व्यक्ति नहीं है, 4 फुट के भी है, परंतु वो क्वेश्चन में सबसे छोटा वही था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन के ऑप्शन में सबसे छोटी ये हुआ करती थी, इसलिए हम ये लगा दिया करते थे। वास्तव में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड, इस चीज का ध्यान रखें। और ये दूसरी सबसे छोटी होती है, सेकंड द स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कहां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में। अब एक हाइपोथैलेमस के बारे में एक बहुत ही गजब बात और सुन लीजिए,
एपिसेंटर ऑफ हंगर यानी भूख, और थ्रस्ट यानी प्यास, यानी भूख और प्यास का केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिए, ये कई बार क्वेश्चन यहां से बनता है, भूख का केंद्र कौन सा है? तो भूख का केंद्र देखो, भूख को कंट्रोल, एहसास भूख का कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। प्यास, थ्रस्ट का एहसास कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। तो इसलिए एपिसेंटर ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, यानी हमारे पास भूख और प्यास का केंद्र क्या होता है? तो भूख और प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भूख का केंद्र किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, आपको भी बता देता हूं कि अगर यहां पर आपसे पूछे एपिसेंटर ऑफ वोमिटिंग यानी उल्टी का केंद्र क्या है, तो वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। अगर एपिसेंटर ऑफ वोमिटिंग पूछे, यहां इसके नीचे लिख लेना, जब आप लिखोगे ना हाइपोथैलेमस, कार्य प्यार, घृणा, भूख, प्यास आदि का एहसास। पीयूष ग्रंथि शरीर की दूसरी छोटी ग्रंथि इसमें पाई जाती है। भूख का केंद्र, तीसरा पॉइंट यहां लिखोगे ना आप, भूख और प्यास का केंद्र जो हाइपोथैलेमस होता है, तो वहां पर यह भी लिख लेना कि वोमिटिंग यानी उल्टी का केंद्र क्या होता है? उल्टी का केंद्र अगर पूछिए आपसे तो वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। परंतु भूख और प्यास का पूछे तो आपका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस। अगर भूख और प्यास का पूछे तो आपका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस। और अगर ये पूछे कि उल्टी का या वोमिटिंग का केंद्र क्या है, तो वो आपसे पूछता है, तो आप उसका आंसर देंगे मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर से रिपीट कर देता हूं पूरी बात को। फोर ब्रेन के दो पार्ट थे, अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास डाइंसोफ्लोन है, इसमें दो भाग से थैलेमस और है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? दर्द, ठंडे यानी पेन, कोल्ड और हॉट का क्या है? फील करवाना, एहसास दिलाना है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड इसमें पाई जाती है, जो क्या होती है, उसको व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष या स्पिरिचुअल मैन बन जाता है और भविष्य में आने वाली घटनाओं का क्या अनुमान लगाना शुरू कर देता है। और ये ज्यादातर एक्टिव पता है कब होती है? जब व्यक्ति 2 पैक लगा लेता है, तो ये क्या है? टर्न कर देती है व्यक्ति को, और ये पीनियल ग्लैंड, तब व्यक्ति क्या करता है? इंटेलिजेंट बातें भी करनी शुरू, कुछ रोना शुरू करते हैं या इंटेलिजेंट बातें शुरू हो जाती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस प्यार, घृणा, भूख, प्यास आदि का एहसास है, करवाती है। इसमें पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, और इसे क्या भूख और प्यास का केंद्र कहा जाता है, एपिसेंटर ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। इसी के साथ में एक हमने क्या नोट लगा करके पॉइंट लिखा है, इसी के नीचे लिख लेना परंतु बट नोट जो हमारे पास क्या है, वोमिटिंग, एपिसेंटर ऑफ वोमिटिंग या उल्टी का केंद्र मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ये हमारे पास उल्टी का केंद्र होता है। तो इसे फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और लिख लीजिए, हाइपोथैलेमस में जो बताना भूल गया था, हाइपोथैलेमस में कौन सी ग्लैंड थी? पिट्यूटरी ग्लैंड। और नीचे नोट में लिख लेना कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। लिख लो भी, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, आगे लिखो पीयूष ग्रंथि को। लिख लो, मैं फिर बताऊंगा दोबारा बातें को। अगर ये पूछा जाए मास्टर ऑफ द मास्टर किसे कहा जाता है, मास्टर ऑफ द मास्टर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। वो कहा जाता है हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्यों? अगर हम देखें मास्टर ग्लैंड उसे क्यों बोला जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्योंकि यह बहुत सी और ग्रंथियों और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स पे कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए वो मास्टर ग्रंथि कहलाएगी। और इस ग्रंथि पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? मास्टर ऑफ द मास्टर। अगर पूछे मास्टर ऑफ द मास्टर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और मास्टर ऑफ द मास्टर किसे कहते हैं? हमारे पास है हाइपोथैलेमस को। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में। पीनियल ग्लैंड कहां पाई जाती है? थैलेमस में। अब हमारे पास आता है मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन वाला भाग है, इसके बारे में हमने इसमें दो चीजें देखी थी, एक था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा था सेरेब्रल पेडिकल। तो देखिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है, इसका काम है ऑडियो एंड वीडियो को कंट्रोल करना। ऑडियो एंड वीडियो को क्या करना है? कंट्रोल करने वाला। तो कहने का मतलब, ऑडियो का मतलब हमारे पास क्या है? ईयर। और वीडियो का मतलब अगर हमारे पास देखें, ऑडियो क्या है हमारे पास? साउंड। जो वीडियो हमारे पास क्या है? आई।
ठीक है, जो सुनने और जो हमारे पास क्या है ऑडियो एंड वीडियो, कहने का मतलब जो सुनने, ये ऑडियो बोलने वाली बात नहीं जो मैं जबान से बोल रहा हूं, यानी ऑडियो मतलब सुनना और देखना, सुनने और देखने की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य जो होता है वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का, वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। यानी ऑडियो एंड वीडियो जो हमारे पास जो रिएक्शंस या हमारे पास जो एक्शन जो होते हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम जो करते हैं वो कौन करता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग। तो देखो हमारे पास एकदम से हम वहां देखते तब भी दिख जाता है, यहां देखते हैं चारों तरफ हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो एडजस्ट स्पीड से इतना एडजस्ट होना, ब्रेन क्या करना है उस चीज को कैच करने का काम जो होता है ये हमारे पास यानी वीडियो एंड ऑडियो यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंडर आता है। और वहीं अगर हमारे पास सुनने की क्रियाएं जो होती है, किसी चीज को अब चारों तरफ आपके कितनी चीजें चल रही होगी परंतु आपको सुनाई सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज दे रही होगी, या क्यों, क्योंकि आपने इस पे कंसंट्रेशन बढ़ा रखी है, अपना ध्यान इधर दे रखा है, आपने ब्रेन इधर लगा रखा है, एकाग्र अपना दिमाग जो कहते हैं एकांत में जो दिमाग चला रखा है वो आपने इधर चला रखा है। तब अब आपको एरोप्लेन भी जा रही होगी आपके घर के आगे से, या कहीं पर क्या आपके ट्रक बसेस या रेलगाड़ी कुछ भी चल रही होगी तो आपको उनकी आवाज कम और ये आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। या हमारे पास मैं पढ़ा रहा हूं चारों तरफ पता नहीं कितनी चिड़िया चेचड़ा कर रही है, आपको शायद सुनाई दे रही होगी परंतु मुझे सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मेरा ध्यान मेरा जो क्या है इधर है आपकी तरफ और क्या है। इसीलिए हमारे पास जो ऑडियो एंड वीडियो है उन पर नियंत्रण करने का काम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का होता है। और सेरेब्रल पेडिकल का काम क्या है, इसका काम है फोर ब्रेन एंड हेड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन को कनेक्ट करना, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों के फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम जो करता है वो करता है हमारे पास सेरेब्रल पेडिकल। तो यहां देख सकते हैं हमारे पास ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए, ये वाला पोर्शन अगर हम देखें, डैश डैश करके कर रहा हूं मैं, गंदा नहीं करना चाह रहा इसको, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या, पोन्स मेडुला ऑब्लिंगुएटा सेरेबेलम, ये कौन सा हैंड ब्रेन है। और ऊपर हमारे पास इससे ऊपर देखा जाए यहां वाला जो ये पोर्शन है अपने पास यहां तक लेकर के ये वाला पोर्शन ये कौन सा, फोर ब्रेन है। इनके दोनों के बीच में जो अपने पास छोटा सा जो पार्ट है जो मैंने रेड रेड कलर की लाइनें लगा रखी है ये कौन सा है, मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन का क्या है हमारे पास काम, ये भी होता है कि फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट करना भी इसका काम होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेरेब्रल पेडिकल का कार्य है। और ऑडियो एंड वीडियो को नियंत्रित या कंट्रोल करना यानी सुनने और देखने की जो क्रिया है उनको कंट्रोल करने का कार्य जो होता है वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। फिर से बताता हूं, मिड ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरेब्रल पेडिकल। कॉर्पोरा ये वाला मिड ब्रेन है इतना सा, ये दोनों पार्ट इसी में आ जाएंगे। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का मैं ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल करना यानी हमारे पास सुनने, यानी कहने का मतलब सुनने ईयर मत लिखना, सुनने और देखने की क्षमता है या जो हमारे पास क्रियाएं उनको नियंत्रित करना। और सेरेब्रल पेडिकल का काम है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये अपने पास क्या है, मिड ब्रेन का काम है। तो फटाफट इससे क्या करें, नोट करें। चलिए अब हमारे पास आता है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। अब ये देखें तो हमारे पास कौन सा, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगुएटा ये वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला भाग है। और आगे ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। नंबर एक बात देखी जाए तो जो हमारे पास हिंड ब्रेन है, जो पश्च मस्तिष्क है, ये क्या है, एंड पॉइंट्स है। ये हमारे पास क्या है, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ या हमारे लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये दिमाग का क्या है, अंतिम भाग होता है। और ये कनेक्टेड होता है, ये किससे होता है, आगे ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड विद, ये हमारे पास कनेक्ट विद स्पाइनल कोड, कनेक्ट विद स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के साथ जुड़ा होता है। आगे क्या स्पाइनल कोड आ जाती है, वो बात करेंगे आगे भी हमारे पास, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि ब्रेन का कौन सा भाग स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। हमारे पास हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क जुड़ा होता है। इसका काम देखा जाए, इसका काम क्या है, इसका कंट्रोल करना है हमारे पास वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस को, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम है इसका। यानी जो क्या हमारे पास जो हम कुछ चीजें क्या है, ऐच्छिक अनैच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम है, यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। अब ऐच्छिक अनैच्छिक नहीं समझ आई सर, ये क्या वाली बात है। जैसे देखिए ऐसी क्रियाएं, ऐसी चीजें, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी इच्छा से उठ सकते हैं, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी इच्छा से उठा है, जितने समय तक रखना रखूंगा, छोड़ना है मैंने छोड़ दिया। ये मैंने आंख बंद रखनी है, मैंने बंद जितने समय तक रखी है उतने समय तक रख ली, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। अब मैंने क्या है, मुंह खुला रखा,
जितने समय तक रखूंगा ये मैं रख सकता हूं, ये मेरी है ऐच्छिक क्रिया। परंतु एक चीज देखी जाए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो एक्चुअल में क्या कैमरा खिसक गया था। ठीक है, अब अपने पास हम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये हमारे पास हिंडब्रेन पश्च मस्तिष्क है, ये क्या है इसका हमारे पास, ये क्या है, ये लास्ट भाग होता है किसका, इट इज द लास्ट पार्ट होता है, ब्रेन का अंतिम भाग होता है। इसके बाद क्या होता है, आगे स्पाइनल कोड होता है, इसके बाद आगे क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। तो ये क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्ट विद स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करें इस ब्रेन के इस पार्ट का काम क्या होता है, इस काम इसका कंट्रोल करना, नियंत्रित करना वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को। अब ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया क्या है जी, जो हमारी इच्छा से कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चला सकते हैं, जो कर सकते हैं वो ऐच्छिक क्रिया है। जो हमारे नियंत्रण में ना हो, जिसे एक शॉर्ट टाइम तक ही हम रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं रोक सकते, वो अनैच्छिक क्रिया। जैसे सांस थोड़े टाइम के लिए होगा, छोड़ना ही पड़ेगा। हार्ट पंपिंग थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं परंतु इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे डाइजेशन, क्या आपने खाना खा के आज मेरा मन नहीं है खाना पचाने का, ले रुक जा, क्या रुका पड़ा है, नहीं, डाइजेशन चल ही रहा है। परंतु हाथ का उठाना, बोलना, सुन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चलना, ये हमारे पास क्या ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, जो इच्छा से। और अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो क्या हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अगर हम बात करें ऐच्छिक क्रियाओं की, ऐच्छिक क्रियाओं में अगर हमारे पास कंट्रोल करने की, इसका पूरे ब्रेन का ये काम है। तो ऐच्छिक क्रियाओं की बात करें तो जो हमारे पास क्या है, सेरेबेलम जो पार्ट है, सेरेबेलम जो पार्ट है, ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है जो हमारी इच्छा के अंदर होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो है वो है शरीर के संतुलन को बनाना, शरीर के संतुलन को बनाकर रखना, संतुलन को बनाकर रखना इसका मेन कार्य है। ये कैसे जी, अब देखो कंकाल तो मरने के बाद भी कंकाल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हड्डियां गायब हो जाएगी एक एकदम से। उस टाइम धड़ भी रहेगी, हड्डियां भी रहेगी, हाथ भी रहेगी। क्या हम खाली कंकाल को निकाल करके उसे खड़ा रख सकते हैं, नहीं रह सकता है वो। परंतु व्यक्ति क्या पूर्ण रूप से देखो खड़ा है, यहाँ पे चल रहा है, बैलेंस करके चल रहा है, एक टांग पे खड़ा हो सकता है, दूसरी टांग पे खड़ा हो सकता है, दोनों पे, पंजों पे खड़ा हो सकता है, टो वगैरह पे। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस होना। क्या सिंपल कंकाल को यहां पे लाके हम खड़ा कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, नहीं, वो चलेगा नहीं, वो गिर जाएगा, वो खड़ा भी नहीं होगा, वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये चीजें जो होती है, ये हमारे पास इसका कार्य क्या, शरीर के संतुलन को बना करके रखना। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, छोटा दिमाग भी कहा जाता है, यानी स्मॉल ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्मॉल ब्रेन, ये छोटा दिमाग भी कहलाता है। तो ये मेडुला जो सेरेबेलम जो हमारे पास है, इसका काम क्या है, इसका मुख्य कार्य है कि शरीर के संतुलन को बना के रखना। तो अब यहां से एक चीज का देखिए, जब व्यक्ति क्या है, अधिक अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, जब ज्यादा दारू वारू पी लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, सेम एज इट इज यही कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि व्यक्ति का सर चकराने लग जाता है और उसकी बॉडी बैलेंस करने, देखिए चलता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो जब इसके ऊपर इस इफेक्ट पड़ जाएगा, तो ये जब क्या है, नियंत्रण में से, इसके नियंत्रण से बॉडी निकल जाएगी, ये कहीं और बिजी हो जाएगा, तो उससे होगा क्या, उससे होगा व्यक्ति सही से नहीं चल पाएगा, गिरेगा, उठेगा। तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इस सेरेबेलम भाग शून्य हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये कि समझ नहीं रहती है, ये कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उससे क्या है, व्यक्ति चलते चलते गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से कई बार क्या है, बॉडी की वीकनेस की वगैरह से भी ये क्या है, ये चीजें हो सकती है, हो जाती है। आगे हमारे पास दूसरा पार्ट जो इसका आता है अनैच्छिक क्रिया वाला, वो हमारे पास क्या है, पोन्स। इसके अंदर एक तो है पोन्स, एक दूसरा है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये है जो हमारे पास दो पार्ट हैं। तो ध्यान रखिए, ये दोनों हमारे पास क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, एक बार मैं कैमरा और देख लेता हूं, सॉरी फिर। इसका काम क्या है, इन दोनों का काम है अनैच्छिक क्रियाएं, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनमें से इनवॉलेंट्री एक्शन में से क्या है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रीथिंग। अगर ये पूछे ब्रीथिंग यानी श्वासन, सांस लेना किसके कंट्रोल में होता है, श्वासन। श्वासन पर कौन नियंत्रण करता है, पोन्स नियंत्रित करता है। पर तो अगर वही पूछे रेस्पिरेशन, वही पूछे रेस्पिरेशन पूरे श्वसन पे, रेस्पिरेशन यानी पूरे श्वसन पर, या डाइजेशन पर,
डाइजेशन पर या हार्ट पंपिंग पर, हार्ट बीट पर इन सब पे कंट्रोल नियंत्रण किसका होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये हिंड ब्रेन के वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के अंडर आती है। कई बार इनको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है और इन तीनों को भी ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। अलग अलग बुक्स में आपको ये चीजें मिल जाएगी, गलत कोई नहीं है, ठीक है। बात कर रहे हैं पोन्स की, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो हमारी इच्छा में नहीं है, तो उनमें से एक क्या है? श्वासन, सांस लेना। इसको शॉर्ट टर्म के लिए रोक सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रोक पाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास? जो इच्छा शॉर्ट टर्म के लिए रोकी जा रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो अनैच्छिक में आएगी, इनवॉलेंट्री एक्शन में आएगी। तो यहां ये क्या पोन्स का काम है? श्वासन, यानी क्या? श्वासन पे कंट्रोल करना किसका काम है? पोन्स का। वहीं बात करें श्वसन पूरे के पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम का, वहीं बात करें पाचन तंत्र का, वहीं बात करें हार्ट बीट का, वहीं बात करें लंग्स फेफड़ों का, तो इन सब चीजों पे जो कंट्रोल नियंत्रण करने का काम जो होता है वो किसका काम होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है, ठीक है। जब फांसी लगाई जाती है ना, तो उस दौरान मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? ऑटोमेटिकली टूट जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जब टूट जाएगी, ये वाली नस जब टूट जाएगी, तो पूरी बॉडी का नियंत्रण क्या है? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी का नियंत्रण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे हम बात करें तो इसके अंदर देखिए हमारे पास रेस्पिरेशन, डाइजेशन और हार्ट बीट है। और अगर आपसे ये पूछे कि उल्टी का, वोमिटिंग का केंद्र कौन सा होता है? एपिसेंटर ऑफ वोमिटिंग, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एपिसेंटर ऑफ वोमिटिंग क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। तो फटाफट इन चीजों को आप यहां पर नोट कीजिए।